जैसे ही स्क्रीन पर आपको यह दिखाई दिया होगा कि 19 सितंबर वाला परीक्षा पेपर, एक चेहरे पे मुस्कान सी आई होगी कि लो पेपर आ गया, अब तो इसको पढ़कर चला जाऊं और एग्जाम पास कर लूं। तो सच है साथियों, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो 2025 की सबसे बड़ी भर्ती है, सितंबर में 19, 20, 21 सितंबर को जिसका एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा, उसका पेपर का जो स्तर रहेगा, पेपर में कैसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, वो ही लेकर आया हूं। बेसिक में जियोग्राफी के क्वेश्चन यहां पे आपको करवाने वाला हूं, लेकिन ये मान के चलो कि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। देखो पेपर है, पेपर का एक लेवल होता है, उसी लेवल का पेपर आता है। यह नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी की और पेपर आ जाएगा वीडियो पटवार लेवल का, कभी नहीं आएगा। चतुर्थ श्रेणी में चतुर्थ श्रेणी के लेवल के क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चनों का लेवल कैसा रहेगा, ये 30 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, मात्र 30 क्वेश्चन लाया हूं। इनमें से ऐसे क्वेश्चन है कि 2-3 क्वेश्चन तो आपके पेपरों में पक्का छपेंगे दोस्तों। तो एक बार जो भी भाई बहन जुड़ रहे हैं कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसे ही आ रहे हो भाई, मैं ये काम आपको बोलने जा रहा हूं कि देखो, एक तो दोपहर 12 बजे लाइव क्लास रहती है, वो अटेंड करो। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखो नीचे रेड वाला जो बटन है सब्सक्राइब वाला, दबा हुआ है क्या? बहुत सारे साथियों का नहीं दबा रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी नोटिफिकेशन आएगा और हम तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर देते ही मिल जाएगा। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण होता है? ध्यान है, राजस्थान में बारिश बहुत कम हुआ है। क्यों हुआ है थोड़ा समझ लीजिए, आगे भविष्य में भी वो क्वेश्चन अगर की भी टाइप हो अपना पूछो जावे तो अरावली टाइप है अपना, अरावली मान लिया आप एक बार है। बारिश आवे जी की या तो आपने ई दिशाओं ये निकल जा सीधी की सीधी, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा आवे बा घूमर पूरा भारत में बरसती 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 पचटार अपना प्रवेश करे, अटापंगन प्रवेश करे, नॉर्मल बारिश करे। मेन अरब सागर की जो शाखा है ये सीधी निकल जाती है, मतलब इसका मानसून के समानांतर होना, इसका मानसून के समानांतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहां से गुजरती है? 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखा है यह जुलाई महीने के अंदर कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो आपका सही रहेगा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों से होकर यह गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? बिल्कुल आपके लेवल के क्वेश्चन है भाई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण राजस्थान में मावठ वर्षा देखने को मिलती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो फिर, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? चलो आप इसका उत्तर दो। एक आपको बच्चों के बहुत मैसेज आते हैं मेरे पास बारी बारी से, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए आते हैं कि सर हमें पीडीएफ कहां मिलेगी? तो पीडीएफ के लिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस जो टेलीग्राम है यह आपको ज्वाइन करना है। इस टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीधा आप कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो भी यह चैनल आपको मिल जाएगा भाई। और यहां पर आपका जो सही निकल कर आएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में वृद्धि दिखाई देती है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, उनमें से इन जिलों का अगर मैं बात करता हूं तो आपका रहेगा झालावाड़ तथा बांसवाड़ा, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा। अब देखो आप सभी साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, तो यह बैच है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, और इन 5 बैचों का एक समूह बैच है कोम्बो बैच, ये ज्वाइन कर सकते हो। आप में से एक बार कमेंट करो रे भाई सभी, हाईकोर्ट वाले कौन कौन है? हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती है, उसकी तैयारी कौन कौन कर रहा है? उसका लाइव बैच आ चुका है भाई, उसका क्या आ चुका है? लाइव बैच आ चुका है, 1 जुलाई से शुरू हो रहा है।
1 जुलाई से शुरू हो रहा लाइव बैच। आपके भाई बहन जिन्होंने इस भर्ती में आवेदन नहीं किया है तो उनको बोलो कि भाई भर्ती आ चुकी है, बैच आ चुका है, चूक गए तो पछतावा होगा, ज्वाइन कर लिया तो नौकरी होगी, इतना विश्वास दिलाता हूं। और जो ये ज्वाइन करेगा, एग्जाम होगा उस दिन खुद कॉल करके बोलेगा कि सर मारी नौकरी पाकी है, कोई कहीं भी करो भले, अतो विश्वास, क्योंकि कंटेंट भी उसी हिसाब से उपलब्ध करवा रहे हैं। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है, बिल्कुल आपकी कक्षा 9 से उठाया हुआ क्वेश्चन है। और वार्षिक वर्षा का औसत अगर मैं बताऊं तो वो है 57 से 58 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो फिर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? उदयपुर, गुनाव, प्रतापगढ़, गुनाव, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, कोनियाव, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। ये स्टेपी में अर्ध शुष्क में आते हैं भाई। ये किस में आते हैं? अर्ध शुष्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है। न्यूनतम वायुदाब और जून महीना में बने वे बने अपने जैसलमेर में। भाई ज्यादा गर्मी, तापमान अधिक तो वायुदाब कम, और वायुदाब कम होगा तभी तो समुद्र से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवने चलने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती है? और ये आंधियां चलती है 27 दिन, और ये जिला है आपका गंगानगर। इस साल तो कोई नहीं चली, इस साल वाला आंकड़ा काटे नजर तो मामला उल्टा हो जाओ, पर मान्यो जावे कि 27 दिन गंगानगर में आंधियां चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र यानी सब ज्यादा वर्षा बटे आर्द्रता रेसी तो झालावाड़ और बांसवाड़ा, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिला। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। AW, BSHW, BWHW, CWG। तो CWG और उत्तरी राजस्थान को कोई लेणु ही को नहीं। CWG बेसिक रूप अपने मैदानी भागा के अंतर्गत है, तो 8वां आपनो ऑप्शन डी है जो को कहीं रेसी एकदम सही रहसी। ताकि ईमानदारी से इन 10 क्वेश्चन अभी जो हमने अटेंड किए हैं एक बार कमेंट करके बता दो। 11 हो गए ना पूरे, तो 11 क्वेश्चनों में अब तक आपको कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े फिर। आपका कमेंट अभी तक पहुंचा तो नहीं है सभी का, आशा कर रहा हूं कि सभी कमेंट कर दो। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? अरे लू कन के वह धूल भरी और शुष्क आंधियां चाल रहे ना, हवा चाल रहे बिन किया करे, बिल्कुल बढ़ती बढ़ती और धूल साथ में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लो। राज्य को 2 असमान जलवायु वाले क्षेत्रों में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहां से गुजरती है? भाई वो अपनो राजस्थान है मान लियो, आ अपनी अरावली है मान लियो, और इका सारा सारा आ है 50 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपका सही रहेगा अरावली के सारे सारे, अरावली के सारे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ जिनसे शीतकाल में राजस्थान में वर्षा माउट होती है, यह पश्चिमी विक्षोभ कहां से उत्पन्न होकर राजस्थान की धरती पर पहुंचते हैं? जो वीरू की धरती है राजस्थान, यहां पर यह पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, जो यहां से नहीं आते आसपास से, ये आते भाई भूमध्य सागर से। कहां से आते हैं? भूमध्य सागर से। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य में सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक अवधि किस दिन रहती है, यानी सबसे लंबा दिन? 21 जून। ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? परवण कोटा में, निमाज कोटा में, पीपलाज को नीर आऊ भी है। पीपलाज कोटा के अंदर नहीं है भाई, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? सबने ध्यान है, बहुत अच्छी तरह पढ़ रखियो। जवाई बांध कस्या जिला में? कमेंट करो जल्दी से, जवाई बांध किस जिले में? कमेंट तो करी सको तो था ज्ञान लेबा को सब्सक्राइब करो या नहीं करो। पाली, कौन सा है भाई? पाली शहर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध किस जिले में है भाई? बिसलपुर बांध किस जिले में है? टोंक के अंदर, और सही रहेगा
बनास नदी पर। किस पर है? बनास नदी पर। क्वेश्चन नंबर 19, जिस नदी का जल किसी खुले महासागर तक नहीं पहुंच पाता उसे कहते हैं अंतः प्रवाह वाली नदी। और इनमें से अंतः प्रवाह वाली माध्यम है, कांतली है, सोम है या साबरमती है? यह रही आपकी कांतली नदी। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सीकर जिले से, सीकर में बहती है, झुंझुनू में बहती है, और झुंझुनू और चूरू जो जिले सीमा बनाते हैं वहां पर जाकर खत्म हो जाती है। चूरू जिला में कोई नदी को नहीं है, आ चूरू में पहली खत्म हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चंबल घाटी से चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। पूर्व से पश्चिम में चंबल घाटी के अंदर क्रम पूछो अपन। सबसे पूर्व चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध 4 नदियां दी गई है, तो सबसे पूर्व दिशा में रहेगी पार्वती, फिर काली सिंध 1, 2, 3 और 4। पार्वती CDAB और यो डी ऑप्शन। क्वेश्चन 21, अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। कांतली अंतः प्रवाह है, काकनेज की जैसलमेर में अंतः प्रवाह है। अब देखो नाम आवे सागी और साबी, साबी अंतः प्रवाह की को नहीं है, सागी अंतः प्रवाह की है। साबी अंतः प्रवाह की है, सागी यह अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, यह याद रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है? बात यह नहीं है, बात है ये नागौर जिले से निकलती है, लेकिन निकलती कहां से है यह बताना है आपको। यह नदी है जोजड़ी, एक ही बात है, जोजड़ी किया करे इन्हें। जोजड़ी नदी कहां से निकलकर लूनी नदी में गिरती है? कमेंट कौन करियो हाल कर दियो सगला कमेंट। क्वेश्चन 23, निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? बनास, बेड़च, साबरमती, चंबल। सही है भाई, साबरमती अपना पानी अरब सागर में गिराती है भाई। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां तक पहुंच जाती थी? आजकल तो आजकल तो राजस्थान वाला इन अंतः प्रवाह की नदी घोषित कर दी। पहली जाती है अरब सागर में, एक टाइम गिरती, बस धीरे धीरे कहां तक? पोर्ट अब्बास जो पाकिस्तान में है ना, यहां तक पहुंचती थी। और आजकल तो गंगानगर तक आता है, इको दम निकल जावे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? कोठारी है, बाणगंगा, बुध बेड़च या बड़ी बेड़च या मोरेल। बनास की बाणगंगा नहीं है। क्वेश्चन 26, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युगम कौन सा है? कांठल की गंगा माही ने कहवे और कामधेनु कहवे चंबल ने, तो माही और चंबल ऑप्शन बी सही रहसी। क्वेश्चन 27, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है? राजस्थान में 7 संभाग, और 7 संभागों में से वह संभाग जिसमें सर्वाधिक नदियां पाई जाती है वह संभाग कौन सा संभाग? वह संभाग कोटा संभाग, वह संभाग कोटा संभाग। दोस्तों, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? बेड़च, बनास, मेनाल। बनास, बेड़च, मेनाल, ये 3 नदियां मिलती है। नेक्स्ट, केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम? सिख जोग धुआंधार मेनाल। मेनाल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है। मानसी वाकल नदी का उद्गम, मानसी वाकल जो नदी है ये कहां से निकलती है, कहां से उद्गमित होती है? तो सही उत्तर फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है। अरे फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर है? यहां से यह नदी उद्गमित होती है। बेसिक इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके सामने ऑप्शन है हजारों कि आप तैयारी कर रहे हो तो वो कैसी कर रहे हो, पेपर में स्तर कैसा आना है। और भी मैं वीडियो रेगुलर 3-4 वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पे,
कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर आपके सामने इतना बड़ा मैटर पड़ा है, इतना पढ़ लिया तो चतुर्थ श्रेणी आराम उपास करा, कोई कौन रोका अपन। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो सच्ची सच्ची कमेंट में बता देना। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।